अमेरिकी फजाइया का एक और तैयारा ARCH 869 भारत पहुंच गया है। तैयारे ने अमृतसर हवाई अड्डे पर लैंडिंग की। इस तैयारे में 112 हिंदुस्तानी सवार थे जिन्हें अमेरिका से निकाला गया है। इलीगल माइग्रेंट्स पर कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप सरकार की तरफ से डिपोर्ट किए जाने वाले ऐसे हिंदुस्तानियों का ये तीसरा जत्था है। इस जत्थे में ज़राए के पहले बताया था कि 157 गैर कानूनी प्रवासियों को लेकर तैयारा भारत पहुंचेगा, लेकिन अपडेटेड लिस्ट में ये तादाद 112 रही। मसलन कुल 332 भारतीय गैर कानूनी लोगों को अमेरिका से निकाला जा चुका है। अमेरिका से भारत पहुंचने वाले 112 लोगों में से 31 पंजाब के हैं, 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश से, 1 हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हैं। बीते दिनों 116 गैर कानूनी हिंदुस्तानियों को लेकर एक दीगर अमेरिकी तैयारा देर रात अमृतसर आलमी हवाई अड्डे पर उतरा था। पहले खबर आई थी कि इस दूसरे जत्थे में 119 प्रवासी सवार होंगे, लेकिन यात्रियों की अपडेटेड लिस्ट के मुताबिक दूसरे जत्थे में डिपोर्ट लोगों की तादाद 116 थी। इलीगल माइग्रेंट्स के दूसरे बैच में 65 पंजाब से थे, 33 हरियाणा से, 8 गुजरात से, 2 उत्तर प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र, राजस्थान से भी 2 और 1 हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से थे। ज़राए के मुताबिक इनमें से अधिकांश 18 से 30 साल की उम्र के लोग शामिल थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदा परमबीर जुड़ गए हैं। मजीद जानकारी उन्हीं से हासिल करते हैं। परमबीर, आपका रुख करेंगे। तीसरा जत्था यहां पर पहुंचा है, कहा जा रहा है कि ये तादाद जो है 332 अब हो चली है। क्या कुछ तस्वीरें सामने आई हैं? क्योंकि हमने देखा कि काफी मायूस, काफी गमजदा भी कुछ लोग नजर आए। पहले तो उस तरीके पर सवाल उठाया गया था कि पहला जत्था कैसे हथकड़ियों के साथ आया, और अब जब दूसरे तीसरी फ्लाइट यहाँ पर पहुंची है तो क्या तस्वीरें नजर आई? देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय हैं उनको इलीगल तरीके से जो अमेरिका में दाखिल हुए हैं उनको पकड़ा गया है। उनको एक एक करके जहाज़ जो हैं वो लाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि ये तीसरा जहाज़ जो है वो पहुंच चुका है, जिसमें 112 व्यक्ति थे, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे। हम वहीं पर थे, सारा हमने मंजर वो देखा कि कैसे उनके जो माँ बाप थे या उनके रिश्तेदार थे वो बाहर रो रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको उनके माता पिता या उनके रिश्तेदारों के हवाले नहीं किया। ये पुलिस का काम था कि जो जो व्यक्ति जिस जिस इलाके से है, जिस जिस क्षेत्र से है, वहाँ की पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा की बसेस आई हुई थी, हिमाचल से भी बसेस आई हुई थी, और जो गुजरात वाले थे उनको यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट के ज़रिए दिल्ली भेजा गया। दिल्ली से उनके जो रिश्तेदार या उनके हम कह सकते हैं कि माँ बाप थे वो उनको लेने के लिए पहुँचे थे। सो इसी को लेकर अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में के अमृतसर में ये जहाज़ जो है ये उतारा जा रहा है। लगभग तीसरा जहाज़ ये बताया जा रहा है। पहले जैसे आपने बताया कि 119 की संख्या दूसरे जहाज़ की थी, लेकिन 116 ही पहुंच पाए। जहां तक हमें जानकारी मिली कि 3 व्यक्ति जो थे वो ठीक नहीं थे, उनको वो बीमार पड़ गए, इसीलिए उनको सफ़र नहीं करवाया गया। क्योंकि सफ़र अगर देखें तो तकरीबन 20 से 24 घंटे का ये सफ़र 26 घंटे का बताया जा रहा है। अब हम लोगों के घर जा रहे हैं, जो लोग डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं उनके घरों में जाया जा रहा है। जी मीडिया की पूरे जो टीम है पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ से लोग गए हैं उनके घर में जा रही है, लेकिन वहाँ जाकर देखने में, उनसे बात करने में ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से तंग आकर रोज़गार के लिए वो विदेशों में रुख करते हैं। या एक तो पैसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। एक तो पैसे ज़्यादा होते हैं और इसी के साथ रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा है। इसी को देखते हुए लोग जो हैं वो विदेशों में जाते हैं, लेकिन तरीका गलत है। तरीका जो है वो डंकी लगाकर कह लें या हम 2 नंबर से कह लें, ये वाले तरीके जो है अपनाए जाते हैं। और ये लोग जो पकड़े गए हैं, हमने देखा कि ये लोग कुछ 2 महीने पहले गया था, कोई 14 दिन पहले गया था। बड़ी बात है कि इनमें से, क्योंकि जो दूसरा जहाज आया था उसमें से भी 2 व्यक्ति पकड़े गए थे जिनके खिलाफ इंडिया में, पंजाब में मामले दर्ज थे। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ अगर हम जो कल जहाज उतरा है उसमें भी एक व्यक्ति जो है उस पर भी मुकदमा दर्ज था, जो कुरुक्षेत्र का रहने वाला था। पुलिस ने उसको भी पकड़ लिया, उसको अदालत में पेश किया गया है। कई ऐसे लोग हैं इस वक्त जो जानकारी मिल पा रही थी
कि जो प्लेन से लाए गए लोग यहाँ पर हैं, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अगर कोई कानूनी मामला है तो उसे पुलिस यहाँ पर निपटती हुई नजर आएगी, लेकिन जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था, कहा जा रहा था कि जो वो पूरी चेकिंग है तमाम कि हिंदुस्तानी है कि नहीं है, वो एक क्रॉस चेक का सिलसिला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट पे किस तरह के रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए गए और उसके बाद इन लोगों को सौंपा गया है, क्या वो अमल अब मुकम्मल हो चुका है? क्या खबर उस हवाले से मिल पा रही है? देखिए, जो जहाज का टाइमिंग था 10:05 का ऑफिशियली टाइम आया था, तो जहाज 10:02 पर आ चुका था अमृतसर में। तो जो वेरिफिकेशन थी, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10:05 से लेके सुबह 5 बजे तक, 4:15 या 5 बजे तक, 4:30 तक वो लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। अकेले अकेले बंदे की, अकेले अकेले व्यक्ति की जो वेरिफिकेशन थी, क्योंकि केंद्र की एजेंसीज यहाँ मौजूद थी, जो आईबी है और उसके अलावा कई एजेंसीज थी जो उसकी उन लोगों की इमिग्रेशन कर रहे थे, उनका चेक कर रहे थे कि क्या पासपोर्ट नंबर पे जो व्यक्ति है वही है। क्योंकि ये जो जहाज है, इस पे ये जो जहाज आया था, ये यूएस आर्मी का जहाज था, जो यूएस ने वहां से भेजा, उन्होंने लाकर यहाँ उतार दिया। लेकिन इंडिया को सिर्फ एक लिस्ट आई थी, जो एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उनको लिस्ट सिर्फ आ रही है कि ये लोग आपके हम यहाँ भेज रहे हैं। लेकिन वो सारे का सारा मामला यहाँ पर आके एजेंसियों पर, एजेंसियां देख रही थी, जो हमारी इंडिया की एजेंसीज हैं वो अमृतसर आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि कौन व्यक्ति, क्या ये वही व्यक्ति है जिसको उन्होंने भेजा है, क्योंकि उनकी वेरिफिकेशन करनी, उनकी फिंगरप्रिंट्स लेने, ये सारा प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस था, काफ़ी बड़ा प्रोसेस था। तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये 5 से 6 घंटे का ये प्रोसेस था इमिग्रेशन और वेरिफिकेशन का। सबका जो रिकॉर्ड जो है इंडिया में रिकॉर्ड किया है, वो सारा का सारा चेक करना था। सो इसी को लेकर ये सारे का सारा प्रोसेस है। जो 112 व्यक्ति आए हैं उनको यहाँ पर उतारा गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अमल मुकम्मल हो चुका है। लगभग कहा जाए कि 332 लोग अब तक जो है अमेरिका से रिपोर्ट किए जा चुके हैं, हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।